Everyone, a very warm welcome you also. Today we are going to deal with हिंदी टॉपिक दैट इज संज्ञा। संज्ञा से हम डील करने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इसमें से भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं DSSB, KVS, NBS किसी भी एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें यही पूछा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो खारापन बिल्कुल भाववाचक ही है, खारापन हो गया। ये सारी चीज़ें जब पन वगैरह आ जाता है तो वो क्या होता है, भाव हो जाता है। ग्राम्य जो है, ग्राम्य क्या है, ये गांव है। गांव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो गांव नहीं होगा। तो यही गलत है, यानी कि यही सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि इसमें से फिर से पूछा भाववाचक संज्ञा नहीं है। बूढ़ा, बूढ़ा आपको क्या लग रहा है, बूढ़ा बुढ़ापा होता तो ये होता भाववाचक, लेकिन ये बूढ़ा है। बूढ़ा तो एक पर्टिकुलर इंसान हो गया ना, तो ये जो है ये नहीं है, तो यही गलत है, तो यही सही है। फैलाव हो गया, परिष्कार हो गया, प्रयोग हो गया, सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण, दशा, धर्म, भाव, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, लड़ाई, ममत्व, मिठास, ये सारी चीज़ें। फिर पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर से पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास बिल्कुल है, चालाक बिल्कुल है, राष्ट्रीय और सरलता। तो ये जो है चालाक, जो है चालाकी जो होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा, लेकिन जो चालाक है वो तो पर्टिकुलर इंसान है, तो वो कैसे हो सकता है। तो चालाक जो है वही सही होगा। ठीक है, चालाक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का सही चुनाव नहीं किया गया है, कौन सा ऐसा है, बताइए विकल्प कौन सा है। तो इसमें कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। अब देखो, आनंद एक फीलिंग है और कड़वाहट जो है वो भी एक फीलिंग है। ठीक है, अंकित जो है वो किसी चीज़ को पर्टिकुलर अंकित करना। ठीक है, अंकित, तो ये जो है ये अंकित जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अंकित पर्टिकुलर नाम होता है। इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है कि सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण, इनमें से कौन सा सही है। मतलब ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है, ये सही है। सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, अपनाया क्रिया है, आप जो है वो सर्वनाम है, और उष्ण जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रहीम किस तरह की संज्ञा है। तो रहीम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कुंज है शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है। तो ये समूहवाचक है। कुंज जो है, जो क्या है, एक किसे कहते हैं, झाड़ी या लताओं से जो घिरा हुआ स्थान होता है उसे कुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हिंदी में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, क्या विशेषण के, क्रिया के, या सर्वनाम के, या संज्ञा के। तो संज्ञा, जैसे लड़का का लड़की बनाना है तो ये संज्ञा है, लड़का और लड़की क्या संज्ञा है, तो उसको जब चेंज करते हैं तो लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के बेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो लड़का का लड़कपन जो होता है, लड़कपन, वो होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए बताइए, बुरा का जो है वो क्या है। तो बुराई है उसका भाववाचक। नेक्स्ट जो है ये पूछ रहा है अपना का भाववाचक, तो अपनापन, अपनाई, अपना, अपनी, तो अपनापन होगा। नेक्स्ट जो है वो सेवक का क्या होगा। तो सेवक का जो होगा वो सेवकाई होगा, जो उसका भाव है वो सेवकाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव का क्या होगा। तो मानव का मानवता, क्या होगा, मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी इसमें पूछ रहा है। स्त्री है, बनारस है, यमुना है, या पीपल है। तो देखो, स्त्री जो है वो एक जाति है। ठीक है, स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। नदी है, तो ये तो जातिवाचक था। गाय है, गंगा है, या आम है। तो गंगा एक पार्टिकुलर नदी का नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अब इसको आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या है एक्चुअली। तो देखो, जो ये क्या है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है, ठीक है, जातिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक तो है, एक वचन है, पर स्त्रीलिंग नहीं है, जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट है ये सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है, तो ये क्या है? तो इसमें आपको संज्ञा बताना था, तो मुस्कुराहट जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो ये जो है ये है इसमें भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन है कि गुलाम शब्द का भाववाचक क्या है? तो गुलाम शब्द का क्या है? गुलामी। गुलामी जो है इसका भाववाचक है। क्वेश्चन है कि छोटा शब्द का भाववाचक क्या है? तो क्या है भाववाचक? छोटी है, छुटपन है, छोटापन है या छोटापा है। तो छुटपन जो है ये इसका भाववाचक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा कि छोटा का छुटपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है? वकील का क्या है भाववाचक? तो वकील का जो वकालत है ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेता का भाववाचक क्या है? तो नेतृत्व जो है वो है भाववाचक संज्ञा नेता का। नेत नहीं है, नेताई नहीं है, नेताजी नहीं है, ये नहीं है, नेतृत्व जो है वो सही है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि आत्मीय का क्या होगा? तो आत्मीयता। आत्मीयता इसका भाववाचक है, खत्म होने वाला। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि देना का क्या है भाववाचक? तो देना का क्या होगा? देना का क्या होगा? तो देन जो है वो होगा भाववाचक। देना का देना ही नहीं होगा, देनान नहीं होगा, देनता नहीं होगा, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। देन जो है वो है इसका सही आंसर। बूढ़ा का क्या है? तो बूढ़ा का जो भाववाचक है वो बुढ़ापा है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। इंसानियत का जो भाववाचक है वो, इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है ये पूछ रहा है, तो ये क्या है भाववाचक। मतलब भाववाचक भाववाचक भाववाचक, आप समझ रहे हैं कि संज्ञा मतलब भाववाचक, मैक्सिमम भाववाचक, बहुत ज़्यादा हो गया जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें पूछा जातिवाचक नहीं है, इनमें से कौन सा जातिवाचक का उदाहरण नहीं है? तो पर्वत, फल, नगर, एरावत। तो एरावत जो है वो पार्टिकुलर एक इंद्र के हाथी का नाम है, तो ये नहीं है। क्वेश्चन पूछा है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मीठा का क्या है? मिठास है, मीठी है, ये मीठ है, ये मिठाई है। तो पहला जो है मिठाई है, ये जो है ये भाववाचक संज्ञा है। बहुत लोग मिठास लगा देंगे तो मिठास गलत है, ये मिठास क्या हो जाता है, ये विशेषण हो जाता है। तो मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। होप आपको ये हेल्प किया होगा, और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू।